जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, उस सत्य में जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब का भाईचारा है, वो प्यारा वतन हमारा है, वो प्यारा भारत हमारा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जान रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आने वाला है हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस वो दिवस है जिसको हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और आखिर मनाए भी क्यों ना, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता का जो दिन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों, आने वाली स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ। दोस्तों, ये खास पर्व एक हमारी एक अलग पहचान है। हमारी आज़ादी का अमृतसर मनाने की खुशियों को बयां करने का एक नया अंदाज है। इस पर्व को हम हर साल मनाते हैं और बड़ी एकता के साथ मनाते हैं, और हम ये दिखाते हैं कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ का झंडा हर वक्त फहराता है। तो ऐसे ही देशभक्ति की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सहज और सरल तरीके से 15 अगस्त के ऊपर अगर आपको स्पीच या भाषण तैयार करना हो तो आप किस तरह से अपने देश के प्रति अपने भाव की अभिव्यक्ति कर इस 15 अगस्त को खास बना सकते हैं। आप बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो अपने विद्यालय में स्पीच देना चाहते हैं, तो बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आप ये स्पीच कहीं भी दे सकते हैं और अपने शब्दों को बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक स्पीच का रूप दे सकते हैं। तो आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी इस स्पीच को देकर अपने भाव की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो कि 15 अगस्त के ऊपर आप अपनी स्पीच को कैसे दे सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। प्रथम हम अपनी शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। मान लीजिए आप किसी विद्यालय में हो और आप स्पीच दे रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, आदरणीय सम्मानीय मंच और आज इस पावन पर्व पर सभी उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधारे। आज आप सभी का इस पावन पर्व पर, इस पावन धरा पर मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ इस तरह से कहकर आप मंच को संबोधित कर सकते हैं और अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त 76 वर्ष पूर्व अंग्रेज आए और हमारे भारत पर व्यापार करने के माध्यम से आए, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, यानी कि हमें परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ लिया। 76 वर्ष तक हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहे। इसके बाद कई आंदोलन हुए, कई लड़ाई हुई, और उन आंदोलनों और लड़ाइयों के माध्यम से हमें अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिर हासिल हुई। हमारे देश के कई वीरों ने और कई योद्धाओं ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जब जाकर ये स्वतंत्रता के मुंह दिखाई हमें देखने को मिली। तो आज बात आती है उन शहीदों की, उन वीरों की, उन योद्धाओं के सम्मान की। हर वक्त वो सम्मान के अग्रसर रहते हैं, लेकिन ये खास दिन होता है ये 15 अगस्त, जब हम अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को जागृत करते हैं। आज ऐसा ही पावन पर्व हम बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। तो आज हम उन शहीदों को, उन योद्धाओं को, उन वीरों को याद करते हैं जो 200 वर्षों के पश्चात हमें जो स्वतंत्रता मिली, और 76 वर्षों तक हमें परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा रहना पड़ा। और जब 2023 की बात आती है तो ये 77वां यानी कि 77 स्वतंत्रता दिवस हम आज सब मिलकर मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है, हर्षोल्लास की बात है, गौरव और सम्मान की बात है।
तो आज कहती हूँ मैं, इस पावन पर्व पर, पावन धरा पर और पावन अवसर पर आज उन वीरों को याद करते हुए कहना चाहती हूँ, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में बसी उस ज्वाला को याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे। अरे जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्ति की खून की वो धारा को फिर से याद कर ले, फिर से याद कर ले। आज ऐसे शहीदों को सम्मान देने का दिन है और सही मायने में ये स्वतंत्रता हमें बहुत महंगी पड़ी है। अगर इस स्वतंत्रता की कीमत अगर हमें चुकानी है तो अब हमें सजग रहना है, अपने देश की स्वतंत्रता को कायम रखना है। वो दिन भी दूर नहीं थे, क्या आज वही जो माँ की ममता आज है कल भी वही थी, जो बहन बेटियों के सुहाग की वैल्यू जो आज थी वो पहले भी थी। आज पेरेंट्स लोगों का बच्चों के ऊपर जो हाथ रहता है वो पहले भी था। तो जब हम अमीन भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं तो महसूस करो, जब कितनी माँ की गोदी उजड़ी होगी, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़े होंगे, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, उन पर क्या बीती होगी। जब उस चीज़ का हम हिसाब लगाने जाते हैं ना तो हमारी रूह कांप जाती है। एकमात्र एहसास जब होता है हमारे बीच में किसी से अपने से बिछड़ने का तो हम तिल मिला जाते हैं। तो कैसे उन शहीदों ने भी अपने परिवार को छोड़ा, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर इस देश की रखवाली के लिए निकल पड़े। अरे धन्य है वो माँ के सपूत और वो भारत माता के लाल, जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राणों को भी हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी स्वतंत्रता दिवस हमें मिली है, इसकी कीमत बहुत अमूल्य है। और आज इस पावन पर्व पर यह कहना चाहूँगी कि इस झंडे को फहराते हैं और हमारे 2023 की हमारी जो राष्ट्र की थीम है कि राष्ट्र पहले और सबसे पहले रहेगा, यानी कि राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहेगा। इस थीम को हमें उस सपना साकार करना है और हमें हर वक्त याद रखना है कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही सहज और सरल भाषा है जो हम अपने विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करके अपनी स्पीच में हम कह सकते हैं। अब हम अपनी स्पीच को कुछ आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले हमारे देश के राष्ट्र के प्रति एक संबोधन, हमारे राष्ट्रपति एक संबोधन देते हैं और यह जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जुनून के साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली पर लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और 21 तोपों के साथ इसे सलामी देते हैं और झंडा वंदन करके इस तिरंगे के सम्मान को बढ़ाते हैं, राष्ट्रगान को गाते हैं और इस तरह से हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान को सम्मान देकर, सलामी देकर हमारे देश के उन वीरों को सलाम करते हैं जो हंसते हंसते अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए हैं। तो ऐसा ये पावन पर्व होता है और आज हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें इस बात का गर्व है और आज हम यही कहेंगे कि अब हमारा सपना भी यही है और अपना भी यही है। आज हम कहना चाहेंगे कि जब आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसा हमारा जज्बा होना चाहिए, ऐसा हमारा जोश होना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। और कहते हैं दोस्तों कि जहाँ पर पग पग पर बोली बदली जाती है, वेशभूषा बदली जाती है, जहाँ पकवानों की बात अलग होती है, वो त्योहार अलग होता है और वो प्यारा त्योहार वो भारत हमारा होता है, वो प्यारा भारत हमारा होता है। और ऐसे प्यारे भारत में स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अनूठा संगम है जो अब सभी भारतवासियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, हमारे देश को यूं ही महान नहीं कहा जाता है, बल्कि हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों की पहचान देती है और हमारी संस्कृति ये बताती है कि हम विभिन्नताओं के होने के बाद भी
हम एक हैं, यानी अनेकता में एकता है। और जहाँ हमारी एकता है हमें कोई नहीं हरा सकता है। इसी जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है और सतत बढ़ते रहना है और हमारे तिरंगे को फहराना है। आने वाले बच्चों से, आने वाली भावी पीढ़ी से हम कहेंगे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये भावना उनमें प्रबल करानी है और अपने देश के लिए उन्हें आश्वस्त करना है, मजबूत बनाना है। ऐसी भावना भाते हैं और इस भारत हिंदुस्तान के स्वर्णिम अक्षरों में जो नाम लिखा जाता है कि ये हमारा भारत है, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है और हमारे देशवासी होने का हमें परिचय देना है, हमारी देशभक्ति का परिचय देना है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की। और बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हम इस पर्व को मनाते हैं और कहते हैं कि कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा है हमारे हिंदुस्तान के सम्मान का। तो इसी हौसले के साथ, इसी जज्बे के साथ हम सब मिलकर कहते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करके एक धमाकेदार और शानदार और बहुत ही सहज सरल शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को करके 15 अगस्त की स्पीच को तैयार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ये छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं जो किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल सहज शब्द है और अपनी व्याख्या का जो अपनी संवेदनाओं को बताने का जो माध्यम है, जो तरीका है, बहुत ही सरल तरीके से हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपके पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों, फिर अंत में वही कहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर आपसे नए वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।